जय श्री राम। अब रामचंद्र जी की कथा और आगे बढ़ाते हैं और आप लोग हमारे साथ बने हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। आप लोग हमें देख रहे हैं उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। आगे है, सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंड बखान, सुना बिहग नायक गरुड़, सो संवाद उदार, जय विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ, हरिगुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निजमत अनुसार कहाँ उमा सादर सुनो। प्रभु शंकर भगवान माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं श्री रामचंद्र जी की कि हे भवानी, रामचरित मानस नामक निर्मल और शुभकारी कथा सुनो। जिसको काकभुसुंडी जी ने वर्णन किया वह पक्षीराज गरुड़ ने सुना है। वह उत्तम संवाद जिस प्रकार से हुआ सो आगे कहूँगा। अब तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का बहुत सुंदर और पाप नाशक चरित्र सुनो। हे पार्वती, हरि के गुण, नाम, कथाएं और रूप अपार, असंख्य और असीम हैं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर के साथ सुनो। यहाँ पर प्रभु शंकर जी बार बार यह कह रहे हैं कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा, तुम उसे सुनो जितना मुझे आता है, क्योंकि कथा बहुत अपार है, कथाएं बहुत सारी हैं। अब आगे ही प्रभु बताएंगे कि कलयुग में ऐसे लोग भी होंगे जिनको राम कथा नहीं कहनी है, जिनको क्या कहना है कि जिनको एक्टिंग करनी आएगी। जो चोर लुटेरे होंगे वह भी भगवान का नाम लेकर के पाप को करते रहेंगे और भगवान का नाम लेकर के वह ठग करते रहेंगे। वह बहुत अच्छे से कलयुग में हो रहा है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है। दान वह नहीं है जिसको बताया जाता है कि आप ये सर्वस्व अपना लुटा दो। दान वह है, दान को समझिए। दान यह होता है कि जब आप बहुत अच्छे से इस बात को समझिए। मैं दिल से यही कहना चाहता हूँ, अगर किसी को दान करना है तो ऐसा दान करें कि आप कभी ऑटो से कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी ऑटो वाले से आपने बात करी कि चलिए भैया 200 रुपये में आप मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए। आप खुश हो गए, आपको ऑटो वाले ने समय से पहुँचा दिया। आपको लगता है कि वह सच में गरीब है, ठीक है। आप उस ऑटो वाले को 200 रुपये दे रहे हैं। 200 रुपये के बाद आपने 10 रुपये या 20 रुपये दे दिए कि भैया देखिए, मुझे पता है कि आप गरीब हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप जो है यह 20 रुपये और रख लीजिए। उससे उत्तम दान कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप किसी की मदद करने की चेष्टा कर रहे हैं, अपने मन से, दिल से कर रहे हैं। और एक दान, आप 10 बार जा कर के किसी भी मंदिर मस्जिद में आप 10 बार जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, या आपने कई तीर्थ यात्राएं की हैं, सच है आप करें, वह अच्छी चीज़ है। कोई ऐसा है जो तीर्थ यात्रा करने नहीं जा सकता, धन के कारण या अपने शरीर के कारण या धन के कारण ही मान लीजिए कि उसके पास धन नहीं है, इसलिए वह तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पा रहा है। बूढ़ा है, बुजुर्ग है या बड़े हैं आपसे, आपके पास धन है, आप बस इतना दान कर दीजिए कि आप उनको भेज दीजिए उस यात्रा पर। आप तीर्थ यात्रा पर अपने से बड़े उस बुजुर्ग को भेज दीजिए जो नहीं जाने, जो असमर्थ है जाने के लिए और वह जाना चाहता है। आप उसको भेज करके देखिए और आने के बाद उससे पूछिए कि आपने क्या क्या देखा। आप जितना 10 बार जा कर के वहाँ पर, जितना आप 10 बार तीर्थ यात्रा पर जा कर के नहीं पाए होंगे फल, उतना फल वह एक बार में देंगे और वो आपसे ज़्यादा अच्छी कहानियाँ भी आपको बताएंगे। इस बात को समझिए कि आपसे अधिक वो आपको दे सकते हैं। तो दान यह है कि जब आप किसी को प्रेम से प्रसन्नता दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं कि वह नहीं जा सकता है, आपने उसको वहाँ तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। आपने एक ऑटो वाला है या रिक्शे वाला है जो आपको बैठा करके ले जा रहा है दूर तक, आपने उसको 10 रुपये कह दिए, भैया देखो मेरे पास यही इतना है, आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा खुश रहिएगा, भगवान आप पर कृपा करेंगे। सच में वह उसकी प्रसन्नता को समझिए, उसकी प्रसन्नता को देखिए। या नहीं कहा जाता कि मुझे दान दे दो, मैं जो है ब्राह्मण हूँ, मुझे दान दे दो। ब्राह्मण का तो मतलब ही यही है कि वह कर्म भी समझाएगा, धर्म भी समझाएगा। दान करना गलत नहीं है, मंदिरों में दान करना भी बहुत अच्छा है, और दान करना स्वेच्छा से होना चाहिए। कोई ब्राह्मण अगर आकर के कहता है कि आप मुझे दान दीजिए और ज़्यादा दान दीजिए, आप तो इतना कमाते हैं, ज़्यादा दान दीजिए, तो वह गलत है, वह हर प्रकार से गलत है। ऐसे ही प्रभु कहते हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा, वैसे ही मैं भी अपनी बुद्धि के अनुसार जितना मुझे आता है मैं भी उतना ही कहूँगा। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार है तुझ ही होई,
इत मिथ्यम कही जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों में हरि ने सुंदर और शुद्ध चरित्र वर्णन किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण ठीक नहीं कहा जा सकता कि यही एक कारण है, मतलब इसी कारण से भगवान ने अवतार लिया है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत से कारण हैं जिसलिए भगवान अवतार लेते हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं जिसलिए भगवान अवतार लेते हैं। राम अतर्क बुद्धिमान बानी, मत हमारे अस सुनऊ भवानी। तदपि संत मुनि वेद पुराण, जस कछु कहें स्वमति अनुमाना। हे भवानी, हमारा मत यह है कि रामचंद्र जी की बुद्धि मन और वाणी से विचार में नहीं आते हैं, तथापि संत मुनि वेद देव पुराण जैसी कुछ अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं। तस्मै समुझि सुमुखि सुनावहु तोहि, समुझि परई जस कारण मोहि। भगवान क्या कह रहे हैं कि जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। हे सुमुखी, जैसा मुझे समझ पड़ा वैसे मैं तुमसे कहता हूँ, जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं, जैसे कलयुग में कहा गया है कि भगवान का अवतार होने वाला है। अब भगवान स्वयं आने वाले हैं, क्योंकि अभी इतना पाप बढ़ गया है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जितना भी पाप बढ़ता जाएगा भगवान उतना ही जल्दी आ जाएंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि भगवान जल्दी आ जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, जो भगवान के नाम पर चोर डकैत और तरह तरह की ठगी कर रहे हैं, हर प्रकार से ठगी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि भगवान आ जाएं। अब बहुत ज़रूरी है। आगे है, क्या कह रहे हैं कि जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हे सुमुखी, जैसा मुझे समझ पड़ा वैसा ही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं और वे ऐसे अनीत करते हैं जो कही नहीं जा सकती, ब्राह्मण गौ देवता पृथ्वी ये सब दुखी हो जाते हैं, तब कृपानिधि श्री हरि अनेक प्रकार के शरीर धारण कर भक्तों के कलेश को दूर करते हैं। जब धर्म की हानि होती है किसी भी प्रकार से, ब्राह्मण देवता और गौ पृथ्वी इन सबको जो है पीड़ा होती है, तब प्रभु का अवतार होता है। असुर मारि थापै सुरन, राखै निज श्रुति सेतु। जग विस्तारै विशद जस, राम जन्म कर हेतु। असुरों को मार के देवताओं को राज्य देते हैं और अपनी बांधी हुई वेद मर्यादा की रक्षा करते हैं। संसार में अपने निर्मल यश का विस्तार करते हैं। राम जी के जन्म लेने का यही कारण है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि किसी भी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति जो प्रभु का नाम गलत तरीके से लेता है, गलत तरीके का मतलब ठगी करने के लिए करता है, वह असुर में कहलाएगा। क्योंकि असुर कई प्रकार के हैं, इस बात को समझिए कि पहले क्या था। इस बात को बहुत अच्छे से कहना चाहूँगा, मैं बताना चाहता हूँ कि पहले क्या था कि जितने भी देवता और ईश्वर थे वह धरती पर रहते थे, और जितने भी राक्षस थे वह पाताल में रहते थे, पाताल लोक में। यह बहुत अच्छे से रामायण में भी लिखा है और वेदों में भी लिखा है। इस बात को समझिए कि पहले जो भगवान थे, जो ईश्वर थे, वह धरती पर रहते थे, और जो राक्षस थे वह पाताल में रहते थे। फिर उनमें युद्ध हुआ और राक्षस जो है वह पाताल से धरती पर आ गए, और ईश्वर जो है वह आकाश में चले गए। फिर उनमें युद्ध हुआ, और उस समय तक भी ऐसा था कि ईश्वर भगवान और राक्षस धरती पर ही रहते थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि ईश्वर जो है आकाश में रहने लगे और वह धरती पर रहने लगे। फिर युद्ध हुआ तो ईश्वर जो है अनंत लोकों में चले गए और राक्षस जो है वह धरती पर हो गए। और अब कलयुग में क्या हुआ
कि राक्षस और ईश्वर दोनों ही इंसान के अंदर हैं। आप इस बात को परखिए और अपने अंदर के ईश्वर को जगाइए, अपने अंदर के शैतान को मारिए। शैतान हमेशा यह कहता है, आपके अंदर जो राक्षसीपन है उस बात को बहुत अच्छे से समझिए। मुझे बहुत लोग मिले हैं जिनका हृदय निर्मल है पर वह इस बात को समझ नहीं पाते हैं, जो मुझे तो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर अगर उनसे पूछा जाए तो उनका हृदय निर्मल नहीं है। वह बहुत तरीके गलत तरीके से धन कमाने की पूरी कोशिश करते हैं और कमा भी लेते हैं, पर उस धन का अंत समय में उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने खर्च भी कर दिया है, तरह तरह का मतलब बहुत सारी बुराइयां हैं, पर वह कहते हैं आप अच्छा करें। उनके अंदर यह अच्छाई है कि वह यह जानते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, पर वह भी अच्छा करें, मैं यह चाहता हूँ। तो इसीलिए आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग इस राम कथा को और लोगों तक पहुँचाइए, और लोग भी अच्छी बातें समझेंगे और लोग भी भगवान से जुड़ेंगे और भगवान के लिए अपना कर्म करना शुरू कर देंगे। क्योंकि हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई दोनों है, हमें उस बुराई को ख़त्म करना है और अच्छाई को जागरण करना है। इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आप लोग हमारे साथ बने हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारी और वीडियो भी सर्च करके देख सकते हैं। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप चाहें तो मत कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि चेष्टा बढ़ जाएगी। चेष्टा बढ़ने से हो सकता है कि घमंड बढ़ जाए। मैं नहीं चाहता मैं किसी भी तरह से घमंडी हूँ, मैं बस सेवक बन करके जीना चाहता हूँ। और इसी के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से जितना मुझे आ रहा है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। निश्चल प्रेम बना रहे, इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। जय श्री राम।